डेवलप्ड कंट्री में हमें क्या देखने को मिलता है? विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहां पर लोगों की इनकम अधिक होती है, वहां के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। ऐसे देशों में गरीब जनसंख्या बहुत कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर भी कम होता है। कुल मिलाकर ऐसे देश अपनी जरूरतों को अपने दम पर ही पूरा करने की क्षमता रखते हैं। विकसित देशों के उदाहरण हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड आदि। तो आइए जानते हैं, क्या भारत एक डेवलप्ड देश है? नहीं, आजादी के 77 साल बाद भी भारत विकसित देशों की लिस्ट से कोसों दूर है। मोदी सरकार ने साल 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या ये सपना साकार हो पाएगा? किसी भी देश को विकसित बनने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था सबसे अहम होती है। भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी $3.74 ट्रिलियन है। अनुमान है कि साल 2027 तक $5 ट्रिलियन के साथ भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि फिर भी भारत विकसित देशों की लिस्ट में शामिल नहीं पाएगा। आइए समझते हैं, विकसित देश होने का क्या होता है पैमाना, कितना बड़ा है यह लक्ष्य और कैसे हासिल किया जा सकता है। कौन से देश हैं डेवलप्ड? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो विकसित माने जाते हैं। इनमें पहला नाम नॉर्वे का है। नॉर्वे दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित लोकतांत्रिक और न्यायिक देश कहा जाता है। इसके बाद स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और इटली जैसे देशों का नाम आता है। ये देश दुनिया के बाकी देशों से बहुत अलग हैं। इन्हें औद्योगिक देश भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होती है। यहाँ के नागरिक क्वालिटी हेल्थ केयर और हायर स्टडी का फायदा उठाते हैं। इन देशों के पास एडवांस टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्या भारत डेवलपिंग देश है? भारत एक विकासशील देश था पहले, अब ये अतीत की बात है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल किया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $1085 से कम है, उन्हें लो इनकम देश कहा जाता है। $1086 से $4125 के बीच प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को लोअर मिडिल इनकम देश और कहा जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब $2500 है। भारत के साथ पाकिस्तान भी लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल है। खास बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन विकसित नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने चीन को अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा है। डेवलप्ड और डेवलपिंग देश में क्या अंतर होते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। विकसित और विकासशील देश में कई अंतर होते हैं, लेकिन कोई सटीक परिभाषा नहीं है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री स्वतंत्र और समृद्ध होते हैं। इन देशों की इकोनॉमी मजबूत होती है और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है। डेवलपिंग देशों की इकोनॉमी कमजोर होती है और पर कैपिटा इनकम कम होती है। डेवलप्ड देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं की गारंटी होती है। डेवलपिंग कंट्रीज में इन सुविधाओं का स्तर कम होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या, लिटरेसी रेट, आमतौर पर 90% या उससे अधिक होती है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में यह 70% या उससे कम होती है। विकसित देशों में पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए अधिक कानून और नियम होते हैं।
विकासशील देशों में लोगों का जीवन स्तर औसत होता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी होती है। डेवलप्ड कंट्री होने का क्या होता है पैमाना? विकसित देश होने के लिए कोई एक मापदंड या पैमाना नहीं है। विकसित देश बनने के लिए कई इकोनॉमिक और सोशल कारण निर्भर करते हैं। इसमें सबसे अहम होता है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय सालाना $12,000 यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो वह देश विकसित माना जाता है। भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए इन 4 पैमानों पर खरा उतरना होगा: ग्रॉस नेशनल इनकम (GNI), पर कैपिटा इनकम (PCI), ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन (GDP) और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (HDI). 2047 तक भारत कैसे बनेगा डेवलप्ड देश? भारत को विकसित देश बनने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना होगा। माना जाता है कि जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो देश उतना ही डेवलप्ड होता है। देश इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ता है। अभी भारत का इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2020 में ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3.6% थी, जबकि चीन का हिस्सा 34% से ज्यादा था। एक अन्य कारण है गरीबी। डेवलप्ड कंट्रीज में गरीबी न के बराबर होती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हर दिन $2.15 करीब 180 रुपए से कम कमाता है तो वह बेहद गरीब कहा जाता है। वहीं भारत में वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाता है अगर वह गांव में रहकर हर दिन 26 रुपए और शहर में रहकर हर दिन 32 रुपए खर्च करने में सक्षम है। अमीरी गरीबी का फासला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में RSS के एक कार्यक्रम में कहा था, भारत में गरीब और अमीर लोगों के बीच का फासला बढ़ा है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद यहाँ के लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रहे हैं। अमीर और गरीबी की खाई गहरी होती जा रही है। हमें इस खाई को पाटने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने इस समस्या का समाधान भी बताया। उन्होंने कहा कि अमीर गरीब का फासला कम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। देश के 124 जिले सामाजिक और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ रहे हैं। उन्होंने उन जिलों को विकसित करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। कहा कि शहरी क्षेत्रों में खूब विकास हुआ है, ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं का अभाव है। इस कारण एक बड़ी आबादी गांव से शहरों की ओर पलायन कर रही है। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) का अनुमान है भारत अगर अगले कुछ सालों तक 7% से ज्यादा ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता है तो 2030 तक देश की GDP $7.3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। भारत सरकार ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग 2047 तक $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। नीति आयोग के अनुसार 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को 2030 से 2047 तक हर साल 9% की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। तभी विकसित देश का लक्ष्य हासिल हो पाएगा। तब 2047 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 10 लाख से ज्यादा होने का अनुमान है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।